क्या हाल है। तो गाइस बहुत टाइम हो गया यार व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। आई गेस 2 हफ्ते हो गए हैं व्लॉग नहीं अपलोड करवा रहा हूँ। तो उसके पीछे एक रीज़न है, एक्चुअली एक नहीं 2 रीज़न है। सो मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था 2 हफ्ते पहले की बात है। तो क्या हुआ कि व्लॉग की एडिटिंग करते हुए मेरी हार्ड डिस्क है जो वो क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा सारा जितना भी मेहनत की काम था उस व्लॉग पे, तो बहुत अच्छा व्लॉग बना था यार, वो सारा ख़राब हो गया। और नेक्स्ट चीज़, मुझे यार मधुमक्खियों ने काट लिया था। मतलब अकेला आदमी देख के पूरे झुंड ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जो कि बहुत ही गलत बात है। अच्छा चलिए छोड़िए इस बात को। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब पहली बार काटा था यार मधुमक्खियों ने। तो माइट भी आपके लिए इतनी कईयों के लिए आई गेस ये चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बट मेरे लिए होगी थी बिकॉज मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। तो इफ़ यू कैन सी ये हाथ देख रहे हैं अभी, तो अभी तो फिर भी बेटर है थोड़ा सा। ये सारा ये हाथ देख रहे हो, तो ये इन्फेक्शन हो गया था, पूरा लाल था ये चीज़। और ये कान था, कान पूरा स्वेल हो गया था पूरा ये चीज़। और मतलब बैक साइड भी काटा था और उंगली में काटा था, काफ़ी सारा काटा था। सो फिर इस करके भी मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट अभी क्या है, कल से मतलब अभी रात हो रही है, अभी टाइम हो रहा है 12:32 रात के, और तारीख है 18/6/2021। तो कल यानी कल मतलब सुबह 18 को, ये कल क्यों बोल रहा हूँ मैं, आज से ही हम जो डेली व्लॉग का सिलसिला है वो शुरू कर रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और डेली मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूँगा। और पिछले जितने भी 2 हफ्ते के यार मेरी एक्टिविटीज़ है, काफ़ी कुछ है, तो आई विल इंक्लूड इन दिस व्लॉग्स। तो ज़रूर चेक करिएगा, मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, मम्मी के हाथ का खाना भी उसमें है व्लॉग्स में। तो डोंट मतलब पूरा चेक करिएगा व्लॉग। बाकी चलिए यार, अब सोने का टाइम हो गया और मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। बाकी एक और चीज़ है, आई विल ट्राई कि कल से मैं एक चैलेंज लेता हूँ कि मैं 30 डेज़ एक तो व्लॉग करूँगा डेली। और नेक्स्ट चीज़ है, आई विल बी वेकिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं ट्राई करूँगा इफ़ आई कैन वेक अप सो अर्ली। 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए ट्राई करते हैं, मे बी फिर एक हैबिट बन जाए ये। तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है इस टाइम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गाइस कैसे हो सारे। सो नई सुबह, नई मॉर्निंग, और टुडे इज़ फादर्स डे। सो हैप्पी फादर्स डे टू डैड। हियर ही इज़ एंड वी मिस यू लॉट यार। एंड आप आज होते तो शायद टाइम कुछ और होता, बट वी कांट डू एनीथिंग। भगवान के आगे किसी की न चली है न चलेगी। बट एक मिनट, ओके ठीक है। सो या मतलब डैड की कमी यार बहुत सताती है, हमसे ज़्यादा मॉम को सताती होगी। शी नेवर शोज़ बट इट डज़ यार, वो हमारे सामने दिखाते नहीं। बट हाँ, डैड के जाने के बाद जो भी है, मतलब डैड की जो भी कमी रही है, सब कुछ रहा है, वो मॉम ने पूरी की है। मॉम ने पूरी कोशिश की है कि हमें कभी भी मतलब डैड की जो कहते हैं कि मतलब एक कमी होती है वो महसूस ना हो। बहुत स्ट्रगल किया मेरी मॉम ने, तो हमारे लिए वही डैड और मॉम है अभी। यस, इट्स लाइक 17 ईयर्स नाउ। पापा को 17 ईयर्स हो गए हैं गए हुए। एंड रियली मतलब बहुत मिस करते हैं यार उनको। कोई भी ओकेजन होता है, कुछ होता है, तो बहुत मतलब ये लगता है कि यार आज वो होते तो टाइम वुड बी सीरियसली डिफरेंट। मतलब लाइफ कुछ और ही होती हमारी, जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं शायद वो सब इतना नहीं देखना पड़ता। बिकॉज एक जो बाप होता है ना, जो बाप आपकी मतलब आपको कभी भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ना कभी भी मतलब वो चीज़ नहीं देखने देता जो वो खुद हर चीज़ सहन कर जाएगा, लेकिन वो कभी ऐसी चीज़ नहीं देखने देगा जो कि मतलब सुख में रहे हैं बच्चे, उनके सुख में रहे। तो कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देंगे जिससे दुखी हों। सो डैड यूज़ टू लव मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना जिसको कि आई वॉज द फेवरेट चाइल्ड बिकॉज आई वॉज द ओनली वन। तो डैड ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर टू, वो मतलब बहुत उनकी चाहत थी। बट किस्मत का खेल है। डैड he was not there when Rachel was born. तो इवन माई मॉम वॉज प्रेगनेंट डेट टाइम जब डैड की डेथ हुई थी।
सो इट वॉज वेरी हार्ड, बट या रेचल मतलब अगर शायद रेचल ना होती आज तो मे बी हम उस हिसाब से उस कमी से डैड की मतलब उभर नहीं पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने ही मतलब हमें हेल्प किया टू ओवरकम दिस। आई स्टिल रिमेंबर यार, वो दिन मुझे याद है जब मतलब आई गॉट अ कॉल कि मॉम को कॉल आया कि ऐसे ऐसे डैड की तबीयत ख़राब है एंड उनको मतलब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बट और आई वाज मतलब पूरे रास्ते में जब सोलन से वी हैव टू ट्रैवल टू चंडीगढ़, सो आई वाज इन सोलन दैट टाइम, तो पूरे रास्ते मतलब यही बोलता आ रहा था कि गॉड प्लीज़ मतलब प्लीज़ डैड ठीक हों, डैड ठीक हों। बट हु नोज़ कि वो उनकी पहली डेथ हो गई थी, मतलब हमें झूठ बोला गया था उस टाइम ताकि मॉम को शॉक ना लगे एकदम से। एंड मैं बहुत छोटा था यार उस टाइम, आई गेस 7th क्लास में था मैं उस टाइम। सो क्या समझ होती है मतलब इन सब चीज़ों की, तो वापस मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया यार एकदम से ये चीज़। बिकॉज आई रिमेंबर यार कितना मतलब एक्चुअली मतलब डैड टूर पे गए हुए थे, मेरे बुआ के पास थे, और मतलब उनकी डेथ भी उधर हुई जिन बुआ को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्हीं के पास उनकी डेथ हुई। तो मतलब रियली फील यार बहुत मतलब लगता है कि काश चीज़ें वैसी हो पाती जैसी हो सकती थी। बट चलिए, जो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है, जाना सब ने है, आई नो वन डे, बट जब लोग इस तरह जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है यार। और चलिए जो भी है, बाकी हैप्पी फादर्स डे टू डैड, जहाँ भी आप हो, होप सो अच्छे हो। आई नो अभी तक तो आपने कहीं जन्म भी ले लिया होगा, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वर। कभी भी मतलब कभी भी किसी का गलत होते हुए नहीं देखते थे। एंड एक्चुअली यार बहुत स्ट्रिक्ट थे इन सेंस कि डर लगता था यार हर बंदे को अपने मतलब डैड से एक होता है ना थोड़ा सा, बट उतना ही प्यार करते थे। एंड सब डरते थे डैड से, नो डाउट। उनका कुछ एक ऑरा ही ऐसा था, तो कोई भी मतलब गलत ना कभी भी। इवन आई रिमेंबर वन डे मैं एक बार बस में जा रहे थे, किस्सा है बहुत पुराना। सो आई वॉज गोइंग इन अ बस विद माई डैड। तो क्या हुआ कि एक आदमी था साथ में बैठा हुआ, सो एक लड़की खड़ी थी। तो मैं छोटा सा था तो डैड ने मतलब उठा के मेरे को बैठा रखा था। तो वो आदमी मतलब हट्टा कट्टा आदमी, सबसे सही आदमी, वो लड़की थी उसको सीट नहीं दे रहा था, लेडी सीट थी, तो कभी बहस कर रहा था। तो भाई डैड ने जो क्लास लगाई ना उसकी, वो कभी भूला नहीं होगा आई गेस पूरी ज़िंदगी अपनी जो क्लास उसकी लगी थी डैड की तरफ से। एंड देन ही गेव द सीट टू डैड गर्ल। तो ये बहुत मतलब कभी कुछ गलत होता था ना, तो वैसे सारे ही जानते थे पूरे, मतलब मेरे 22 सेक्टर में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो डैड को जानता नहीं था। तो इतना अच्छा मतलब उन्होंने अपना जो था कि सब में बना रखा था। और आई स्टिल रिमेंबर मतलब खड़े होने को जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे ऑन हिज फ्यूनरल, बहुत लोग आए थे। उस दिन हमें पता लगा था कि मतलब लिटरली यार डैड की कितनी पहचान थी, कितना कुछ था। शायद वो मैं मतलब खुद कभी नहीं बना पाऊँ वो चीज़, बट तो चलिए अभी आपको यार बाकी अपना दिन दिखाते हैं, पुरानी चीज़ दिखाते हैं, बिकॉज यू नो जैसे मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो पिछली वीडियोस थी कुछ, तो लेट्स शो यू डैट ओनली, और थोड़ा बहुत दिन का भी दिखाएंगे। चलिए बाय, टेक केयर। हे गाइस, क्या हाल है जी? गुड मॉर्निंग सबके, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। तो गाइस जैसे कि मैंने रात को कहा था कि मैं ट्राई करूँगा आज से मतलब डेली व्लॉग शुरू करूँ। और एक और चीज़ बोला था कि मैं 5 बजे उठूँगा, तो मैं उठ गया हूँ 5 बजे। मतलब 5 to 10, तो छोड़िए, मरेगी मेरे हाथ में, कह रहा हूँ दिन। तो जी अभी उठते ही लाइट नहीं है, मतलब बीच में जा रही, बीच में आ रही, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। चंडीगढ़ सरकार क्या कर रहे हैं आप लोग यार? स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनेगा चंडीगढ़ की, अब बार बार लाइट जाती रहे। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत बुरी हालत है। तो अभी उठते ही मतलब मुझे काम सौंप दिया गया है, कूलर की मोटर पकड़ा दी और कूलर में लगाने को बोल दिया। कहते कि आप कूलर सही कर दो, गर्मी बहुत हो रही है, मोटर चल नहीं रही है कूलर की। चलिए अब करते हैं, बाकी गुन्नू शूट करेगी भी मेरा।
कूलर ठीक करते हुए व्लॉग। चलो बैठ गए जी खिड़की में और हाथ में है ये मोटर। तो ये देख रहे हो अंदर ये मोटर लगी हुई है, तो ये ख़राब हो गई है मोटर, तो जिसकी वजह से भी ये मुझे इंस्टॉल करनी है इसमें। लेट्स शो यू हाउ वी इंस्टॉल इट। देखिए फेल वाला बन जाए कोई, नीचे गिर गया मैं। थोड़ा मुड़ियो। Yes, right. Decorate करते हैं। तार तो लगा दिया। अब नेक्स्ट थिंग है कि हम गॉड डैम स्विच लगाएंगे। नेक्स्ट जो मेन काम है, डर डर के कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ इलेक्ट्रिशियन वाला काम किया है, तो फेल नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं पटाखे को टोका बेटा ध्यान इधर दो, इधर तो की आवाज़ आएगी तो आओ मोटर देखो तरह के सामने आओ इसके। प्लीज यार मेरे को भागने के लिए जगह चाहिए। मम्मी सक्सेस Amazing! ओह ये कैसी ग्रेट सक्सेस थी? सक्सेस। ये कैसी ग्रेट सक्सेस थी? अरे माँ मोटर की आवाज़ तो आनी चाहिए। ये मेरे भाई तो फाइनली मोटर चला पाप दी। सुसाइड करते हैं। तो मेरा पीठ बची था और ऐसे है। सही बात है, 100 रुपये बचाए मैंने आज मम्मी ने। हाँ और क्योंकि मतलब आप 1-1 रुपये ऐसे बचा सकते हो। अच्छा खुद कौन काम बात करके। कर रहा है? कौन बात कर खुद रहा है? काम करके। हाँ मीठा गए। तो गाइस फाइनली अभी कंप्लीट कर दिया है सारा, मतलब कूलर का सही कर दिया। और अभी नहा धो के खाना खुना खा के ब्रेकफास्ट करके अब सेट हो चुका हूँ और लाइट आ गई है। तो अभी जाके ऑफिस का काम करते हैं यार फटाफट जितना, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है चंडीगढ़ में, तो पता नहीं अभी कब तक ऐसा रहेगा रहने वाला है। तो चलिए मैं ऑफिस लगाता हूँ, बाकी आप तब तक थोड़ी सी पुरानी फुटेज है जो मतलब 2 हफ्ते में नहीं दिखा पाया, आप वो देखिए तब तक। चलिए बाय। सो गाइस यार मतलब अभी आ रहा हूँ हॉस्पिटल से। बहुत अच्छा दिन की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन फिर देखो ये हो गया। अगर दिख रहा होगा आपको कितनी स्वेलिंग आ रखी है, तो मतलब ये देखो यार उंगली भी स्वेल हो चुकी है। तो मैं बेरकाबूत तक जा रहा था थोड़ा सा कुछ सामान लेने, जो कि अब तो ले आया हूँ। चलो मैं हॉस्पिटल जाके आया हूँ तो साथ साथ ले आया हूँ। पर बेरकाबूत जा रहा था तो यार मधुमक्खियाँ लड़ गई मुझे काफ़ी सारी, और ज़िंदगी में पहली बार लड़ी हैं, तो एहसास ही दूसरा है। अभी तो इतनी दर्द नहीं है, शायद गरम गरम रहेगा। तो जैसे जैसे अभी टेटनस का लगा लिया है इंजेक्शन, पर जैसे जैसे आगे आगे और दिन गुजरेगा तो मुझे लग रहा है कि गर्मी भी है तो दर्द होने वाली है। बट एयर मास्क ने एक चीज़ तो है कि कोरोना से बचाए ना बचाए, मेरे मतलब फेस को बचा लिया यार मधुमक्खियों के काटने से। तो मधुमक्खी बेसिकली यार सारे कान पे, पूरे कान पे, मेरे बैक, मेरे अपना मतलब फोरहेड पे, ये देखो इधर सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ लड़ी मुझे पता नहीं है। चलो घर जाता हूँ मैं, खाना खाता हूँ, कुछ खाया नहीं सुबह से यार। ओके बाय। तो यार ये था जो छत्ता दिख रहा होगा आपको, इतना बड़ा लगा हुआ, इस पर किसने पत्थर मारा और सारी जो मधुमक्खियाँ थी वो उड़ के आ गई थी और मुझे लड़ गई थी बुरी तरह से। तो मैं इधर से ना, ये वो एरिया था और
सामने उधर से दौड़ते हुए गया था, वैसे घूमते घूमते दौड़ते हुए गया था। जो बारी है वो है चेक करने की ये पंप चल रहा है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पानी नहीं था जब मैंने चेक किया था। तो अभी देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स सी, चलो भाई ऑन करो। ओके, सो फाइनली पंप इज़ वर्किंग और हम अपने टास्क में सक्सेसफुल हुए और हर जगह से पंप आएगा, एवरीवेयर इट इज़ वर्किंग। बढ़िया मोटर चल रही है। तो हमने घर वालों के 100 रुपये बचा दिए हैं। टाइम है जी ब्लॉग को एंड करने का। सो ब्लॉग को लाइक, शेयर और उसमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। बाकी वैसे आज इतना कुछ था नहीं, बट काफ़ी कुछ था यार। ये काफ़ी बड़ा व्लॉग है थोड़ा सा, बट कल से डेली जो मैंने बोला है कि डेली व्लॉग आएंगे, तो डेली व्लॉग आएंगे। तो आई वांट कि यार आप लोग सपोर्ट करो मुझे जितना हो सके, और मैं भी अपना मतलब पूरा हार्डवर्क डालूँगा व्लॉग्स में। डेली आपको ट्राई करूँगा, क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है डेली व्लॉग करना, बट अगर मैंने ठाना है तो मैं वो करूँगा। और इवन आई विल बी गोइंग टू हिमाचल थोड़े टाइम बाद, तो आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं जो देखने को मिलेंगे। तो अभी से सपोर्ट करना शुरू कर दो, ताकि आगे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना इस व्लॉग को, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।